हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय ऑनलाइन चैनल टर्निंग पॉइंट। और मैं बीके राय। और आज मैं आप लोग के सामने क्लास 10th का मैथ का थेल्स प्रमेय का विलोम को लेकर आया हूं और इसको मैं सिद्ध करना सिखाऊंगा। ये थ्योरम काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और एक बात बताना चाहूँगा कि यदि आपने मेरा थेल्स प्रमेय नहीं देखा है तो सबसे पहले थेल्स प्रमेय की वीडियो को देखें, तो इसको समझने में आपको काफ़ी आसानी हो जाएगी। ओके, फिर भी चलिए हम जो है इसको समझते हैं। और इस क्वेश्चन की भी संभावना जो है बोर्ड एग्ज़ाम में ज़्यादा होती है, सो इसको भी हम लोग सही से देखेंगे, अच्छे तरीके से देखेंगे कि इसको कैसे हम लोग प्रूव करते हैं। और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर ले। और हमारे चैनल पर यदि नए हो आप तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, क्योंकि हम क्लास 9th और मैथ्स के जो भी क्वेश्चंस है और जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है उसका सलूशन मैं लेकर आता हूं, ताकि आपको नोटिफिकेशन जल्द से जल्द प्राप्त हो सके। तो चलिए हम लोग इस थ्योरम को हम लोग पढ़ते हैं। तो थेल्स प्रमेय का जो विलोम कहता है कि यदि कोई रेखा किसी त्रिभुज के दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है तो वह रेखा तीसरी भुजा के समानांतर होती है। ठीक है, कहने का मतलब यह कह रहा है कि यदि कोई रेखा किसी त्रिभुज के दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है, कोई रेखा है जो त्रिभुज की दो भुजाओं को समान अनुपात में बांट रही है, तो हमको यह सिद्ध करना है कि वह तीसरी रेखा के समानांतर होती है। इसी को हम लोग थेल्स प्रमेय का विलोम या आधारभूत आनुपातिकता प्रमेय का विलोम इसको कहते हैं। तो ये जो है आपका थेल्स प्रमेय का उल्टा है। थेल्स प्रमेय क्या कहता है कि यदि कोई रेखा किसी थेल्स प्रमेय क्या कहती है, किसी त्रिभुज में एक भुजा के समानांतर खींची गई रेखा अन्य दो भुजाओं को जिन दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है परस्पर समान अनुपात में बांटती है। और यह उसका उल्टा कह रहा है, इसलिए यह थेल्स प्रमेय का विलोम हुआ। तो इसके हम लोग प्रूव्ड में चलते हैं। तो प्रूव्ड में जाने से पहले हम लोग क्या करते हैं कि सबसे पहले हम लोग एक ट्रायंगल बना लेते हैं। ओके, और इस ट्रायंगल का नाम हम लोग दे देते हैं ABC। और ABC नाम देते हैं। फिर हम इसमें क्या कहता है कि यदि कोई रेखा किसी त्रिभुज के दो भुजाओं को समान अनुपात में बांटती है, तो यह एक रेखा हम लोग यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं। ओके, एक रेखा को हम लोग यहाँ ड्रॉ कर लेते हैं और उस रेखा का नाम जो है हम लोग D और E दे देते हैं, जो इन भुजाओं AB को और AC को ये समान अनुपात में बांटती है। कहने का मतलब है कि AD/DB इक्वल AE/EC होगा। तो हमको इसमें प्रूव्ड क्या करना है कि जो DE है वो पैरेलल होगा BC का। तो हम लोग इसी चीज़ को हम लोग लिखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखते हैं, दिया गया है। ये जो हम लोग लिखते हैं, जो क्वेश्चन कहता है उसी के आधार पर हम लोग इसको लिखते हैं। तो इसमें लिखते हैं हम लोग कि माना कि ABC एक त्रिभुज है जिसमें रेखा DE, ये जो रेखा आप देख रहे हो DE त्रिभुज की दो भुजाओं, ये D जो है त्रिभुज की कौन सा है, दो भुजा AB और एक AB और एक AC को AB को कहाँ पर देख रहे हो, D पे, और AC को कहाँ देख रहे हो, E पे। तो AB और AC को D तथा E बिंदु पर इस प्रकार प्रतिच्छेद करती है कि
किस प्रकार प्रतिच्छेद करती है, तो यहाँ लिखता है कि दो भुजा को समान अनुपात में विभाजित करती है। तो इस प्रकार प्रतिच्छेद करती है कि समान अनुपात, इट मीन्स AD बाय DB इक्वल टू AE बाय EC। ओके, तो हमें क्या करना है, साबित करना है कि क्या साबित करना है हमको कि ये जो D होगा, कि ये जो DE होगा वो पैरेलल होगा BC का, तीसरी भुजा का, वो रेखा तीसरी भुजा के समानांतर होता है। सो D पैरेलल BC, ये हमको साबित करना है। ओके, अब हम लोग इसके रचना में चलते हैं हम लोग। तो रचना में हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग जो थेल्स प्रमेय में हमने किया था, B से हम लोग E को मिला देते हैं और C से D को मिलाया। तो इसी को हम लोग लिखते हैं B से E तथा C से D को मिलाया। फिर हम लोग क्या करेंगे, D से जो है ये DL हम लोग लंब डालेंगे AC पे, और E से जो है हम लोग EN लंब डालेंगे AB पे, मिलाया। फिर EN लंब AB और DL लंब AC पे डाला। हो गया। अब जो है ये तो आपका रचना था। अब हम लोग चलते हैं प्रमाण में। तो प्रमाण में हम लोग क्या करेंगे कि दो त्रिभुजों को हम लोग लेंगे। तो दो त्रिभुज कौन लेंगे हम लोग, एक लेंगे ADE, तो त्रिभुज ADE तथा त्रिभुज, अब एक त्रिभुज हम ADE लिए ऊपर वाला, एक त्रिभुज हम लोग ये लेंगे DEB, ए वाला त्रिभुज लेंगे हम लोग, त्रिभुज DEB में। तो त्रिभुज ADE का हम लोग क्या निकालेंगे, क्षेत्रफल। ठीक है, त्रिभुज ADE का हम लोग क्षेत्रफल। तो त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 इंटू B और इंटू H। तो 1/2 इंटू B, तो B इसका हम बेस AD लेते हैं। तो बेस जब AD लोगे तो शीर्षलंब क्या हो जाएगा, EN हो जाएगा आपका। ठीक है, बेस A लेंगे तो यहाँ से जो डाला गया है लंब, यही इसका ऊंचाई हो जाए, EN हो जाएगा। और इसी तरह से हम लोग त्रिभुज अब DEB का क्षेत्रफल। ठीक है, तो DEB का जब क्षेत्रफल लोगे तो इसका भी क्षेत्रफल का फॉर्मूला 1/2 इंटू B इंटू H। तो 1/2, अब इसका जो DEB जो है, ये जो ट्रायंगल है, तो इसका हम लोग बेस DB लेते हैं। तो इसका जो है शीर्षलंब देखो, ये बाहर का शीर्षलंब जो होगा EN, ये वाला हो जाएगा। अब हम लोग क्या करते हैं, इस दोनों त्रिभुज के क्षेत्रफलों को भाग करते हैं एक दूसरे से। ठीक है, तो भाग करोगे, अतः AR ट्रायंगल ADE, ठीक है, बाय इसको इससे भाग करेंगे AR ट्रायंगल एरिया ऑफ त्रिभुज का DEB इक्वल टू, ये क्या है, हम लिखते हैं 1/2 इंटू AD इंटू EN। और इसका क्या है, सो हम लोग लिखते हैं, तो इसका आपका है 1/2 इंटू DB इंटू EN। ठीक है, हमने क्या किया कि इस दोनों त्रिभुज को भाग कर दिया। तो इसका
एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी बाई एरिया ऑफ ट्रायंगल डी बी, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी 1/2 इंटू ए डी इंटू ई एन, और इसका डी बी का 1/2 इंटू डी बी इंटू ई एन। अब आप इसको काटो, कैंसिल करो, उसमें तो आप लोग अच्छे हो, काटो 1/2 से 1/2, ई एन से ई एन हो जाएगा। तो इसलिए जो है ए आर ट्रायंगल ए डी ई बाई ए आर ट्रायंगल डी बी, ये आपका डी है, डी बी इक्वल टू क्या यहाँ बचा ए डी, और यहाँ पे क्या बचा डी बी। इसको हम लोग मान लेते हैं इक्वेशन 1 मान लेते हैं। अब इसी प्रकार एरिया ट्रायंगल ए डी, फिर हम लोग ऊपर वाला ट्रायंगल लेंगे बाय ए आर ट्रायंगल। अब देखिए इसमें क्या लेते हैं हम लोग सेकेंड टाइम में, एक तो हम लोग यही लेंगे ट्रायंगल ऊपर वाला ए डी ई, ठीक है, और एक जो है ट्रायंगल हम लोग ये लेंगे इधर का, इस साइड वाला ये लेंगे डी ई सी, ठीक है। तो उसी को हम लोग लिखते हैं डी ई सी इक्वल टू, अब ए डी ई का जो है हम लोग क्या करेंगे, ए डी जो है तो ए डी ई का जो है बेस जो है हम लोग इस बार ए ई लेते हैं, तो इसका जो ऊंचाई है वो डी एल हो जाएगा, ये डी एल, ठीक है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, इसके आधार में लिखेंगे हम लोग ए ई 1/2 इंटू ए ई और इंटू ऊंचाई में आपका हो जाएगा डी एल, और इस तरह से इसका जो है 1/2 इंटू, अब इस ट्रायंगल का जब आप देखोगे तो इसका जो है हम लोग जो है बेस लेते हैं ई सी, आधार ई सी लेते हैं, तो इसका हाइट ये हो जाएगा डी एल। तो यहाँ क्या लिखेंगे हम लोग ई सी इंटू डी एल, फिर हम लोग डी एल से डी एल कैंसिल, 1/2 से 1/2 कैंसिल, तो इसलिए जो है ए आर ट्रायंगल ए डी ई बाय ए आर ट्रायंगल डी सी इक्वल टू क्या हो गया यहाँ पे ए ई और बाई में ई सी। इसको हम लोग मान लेते हैं इक्वेशन 2 मान लेते हैं, ओके। अब इतना आप लोग को समझ में तो आ गया होगा। तो लेकिन दिया गया है, क्या दिया गया है, आप देखिए यहाँ इसमें जो है ये दिया गया है हमें क्या दिया गया, ए डी बाई डी बी इक्वल टू ए ई बाई ई सी। सो हम लोग इसको यहाँ पे लिखते हैं, दिया गया है ए डी बाई डी बी इक्वल टू ए ई बाई ई सी, ठीक है। अब इस चीज़ को जब आप ध्यान से देखोगे तो यह जो है समीकरण 1 और 2 का ये आर एच एस वाला पार्ट है, ए डी बाई डी बी, यहाँ देखिए ए डी बाई डी बी और ए ई बाई ई सी, ये आर एच एस वाला पार्ट है। तो जब आर एच एस वाला पार्ट, ये तो क्वेश्चन ही कह रहा है कि आर एच एस वाला पार्ट इक्वल है, तो एल एच एस वाला पार्ट क्या होगा, ऑटोमेटिकली इक्वल होगा। तो लेकिन दिया गया है ए डी बाई डी बी इक्वल टू ए ई बाई ई सी, इसलिए देयरफॉर ए आर ट्रायंगल ए डी ई यानी एल एच एस वाला पार्ट बाय ए आर ट्रायंगल, ये आप देखो क्वेश्चन में क्या है, डी ई बी इक्वल टू इसका जो एल एच एस वाला पार्ट है ए आर ट्रायंगल ए डी ई बाय ए आर ट्रायंगल डी ई सी। अब इसमें देखो ऊपर में ए आर ट्रायंगल ए आर ट्रायंगल ए डी इक्वल सेम है, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो इसलिए आपका क्या बचा, ए आर ट्रायंगल डी ई बी इक्वल टू ए आर ट्रायंगल डी ई सी हो गया। तो ये दोनों त्रिभुज आपका जो है ये इक्वल आ गया। अब जो ये दोनों ट्रायंगल है ए आर ट्रायंगल डी ई बी और ए आर ट्रायंगल डी ई सी, यदि आप फिगर में देखोगे तो क्या है कि यहाँ तो सबसे पहले कह रहा है कि इसका जो एरिया है और इसका जो एरिया है यानी दोनों का एरिया इक्वल है। दूसरी बात, यदि फिगर में हम लोग देखते हैं तो क्या देखते हैं कि जो डी ई बी है उसका भी आपका आधार डी ई है और जो डी ई सी है उसका भी आधार डी ई सी, यानी दोनों एक ही आधार पर स्थित है। तो इसलिए जो है हम लोग
यहाँ जो है क्या लिखेंगे कि ये दोनों त्रिभुज एक ही आधार DE पर स्थित है और इनके क्षेत्रफल भी समान है। ठीक है, तो ये जो है क्या हम लोगों ने इसमें समझा कि ये दोनों जो त्रिभुज है वह एक ही आधार जो है DE पर स्थित है ना, और इनके क्षेत्रफल भी देखिए यहाँ से समान आ रहा है। तो जब एक ही आधार पर स्थित है और क्षेत्रफल समान होगा तो यानी वह दो समानांतर रेखाओं के बीच में वह त्रिभुज होगा। समझ गए? तो इसलिए जो वो दो समानांतर रेखा क्या है, DE पैरेलल BC। ओके, ये हो गया आपका प्रूफ। तो यही तो प्रूव करना था। ओके, सो उम्मीद है कि आप इस थ्योरम को बहुत अच्छे से समझ गए होंगे और ये हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूले। ओके, और हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि आपको जो है जो भी इम्पोर्टेंट वीडियो हो वो तुरंत आपको मिले। सो थैंक